क्या आपने कभी इस कड़वे सच पर विचार किया है कि इस संसार में 99% लोग दिन रात कोल्हू के बैल की तरह पसीना बहाने के बाद भी जीवन भर कंगाली, लाचारी और अज्ञानता के अंधेरे में क्यों सड़ते रहते हैं? वे मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन उनका धन कभी स्थिर नहीं होता और न ही उनकी बुद्धि का विकास होता है। दूसरी ओर कुछ विरले लोग ऐसे होते हैं जो कम समय में ही सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचकर कुबेर का खजाना और सरस्वती का अखंड आशीर्वाद हासिल कर लेते हैं। आज अपने दिमाग के सारे किवाड़ खोलकर स्वामी विवेकानंद जी के इस क्रांति मंत्र को सुन लीजिए। दुनिया में धन कमाना और ज्ञान पाना कोई संयोग या किस्मत का खेल नहीं है। यह एक ठोस, वैज्ञानिक और व्यावहारिक प्रक्रिया है। स्वामी विवेकानंद जी ने सिंह गर्जना करते हुए कहा था, जो मनुष्य संसार के नियमों को समझे बिना केवल अंधी दौड़ में भागता है, वो अपने ही हाथों अपनी तबाही का कुआं खोदता है। यदि तुम्हें अपने जीवन में अटूट संपत्ति का निर्माण करना है और अपनी बुद्धि को फौलाद की भांति प्रखर बनाना है, तो तुम्हें उन बुनियादी राजों को अपने भीतर उतारना होगा जो इस ब्रह्मांड को संचालित करते हैं। आज हम स्वामी विवेकानंद जी के नीति शास्त्र पर आधारित उन 3 सबसे बड़े राज की चर्चा करने जा रहे हैं, जिन्हें अगर कोई साधारण इंसान भी जान ले और अपने जीवन में उतार ले तो उसका धन और ज्ञान दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ने लगता है। ये कोई ऊपरी ज्ञान या घिसा पिटा भाषण नहीं है, बल्कि स्वामी विवेकानंद जी के जीवन का निचोड़ और कड़क व्यावहारिक नीति है। आज के इस पूरे वीडियो में हम सबसे पहले राज पर विस्तार से बात करेंगे। इस एक नियम में इतनी भयंकर ताकत है कि ये आपकी सोच का पूरा ढांचा बदल कर रख देगा। तो चलिए, बिना एक भी पल गवाए सीधे बढ़ते हैं स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार हमारे पहले सबसे बड़े राज की तरफ। पहला राज, मन का एकाग्र रूपांतरण और ऊर्जा का संचयन। स्वामी विवेकानंद जी के कड़े व्यावहारिक सिद्धांतों, कूटनीतिक नीतिशास्त्र और ओजस्वी जीवन दर्शन के अनुसार धन और ज्ञान को एक साथ प्रचंड गति से बढ़ाने का जो पहला सबसे बड़ा राज है, वो है अपनी संपूर्ण मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को भटकाव के अड्डों से पूरी तरह समेटकर मन को पूर्णतः एकाग्र करना तथा उसे केवल एक ही लक्ष्य की ओर झोंक देना। स्वामी विवेकानंद जी का स्पष्ट और कड़ा संदेश था कि संसार में एकाग्रता ही ज्ञान के विशाल भंडार को खोलने वाली एकमात्र कुंजी है और यही अखंड धन वैभव को आकर्षित करने वाला सबसे बड़ा अस्त्र है। जिस मनुष्य ने अपने बिखरे हुए मन को एक बिंदु पर टिकाना सीख लिया, उसके लिए दुनिया का कोई भी गूढ़ ज्ञान पाना असंभव नहीं रहता और न ही धन का कोई साम्राज्य उसकी पहुंच से बाहर रहता है। 1. बिखरी हुई ऊर्जा ही कंगाली और अज्ञानता की जड़ है। आज के इस चकाचौंध और भटके हुए दौर में हमारे समाज के 99% लोग सबसे बड़ी और भयानक भूल यहीं पर करते हैं। वे दिन रात काम करने का नाटक तो करते हैं, लेकिन उनका मन हर दूसरे मिनट 10 अलग अलग दिशाओं में भटकता रहता है। वे धन भी पाना चाहते हैं, बड़ा ज्ञानी भी बनना चाहते हैं और साथ ही साथ फालतू की गपशप, घटिया मनोरंजन, अयाशी और व्यर्थ के सामाजिक दिखावे में भी अपनी ऊर्जा लुटाते रहते हैं। आपकी यही मानसिक ऊर्जा को 100 टुकड़ों में बांटने की आदत आपको जीवन भर असफल, गरीब और विवेकहीन बनाए रखती है। इस गहरे मनोवैज्ञानिक और व्यावहारिक कड़वे सच को अपनी नस नस में बहुत बारीकी से बिठाना होगा। इंसान का दिमाग एक ऐसा शक्तिशाली औजार है जो यदि एक दिशा में लगा दिया जाए तो पहाड़ों को भी चीर सकता है, लेकिन जब आपकी दिमागी ताकत बिखरी होती है तो आप किसी भी काम या विषय की गहराई में उतर ही नहीं पाते। आपका ज्ञान केवल सतही बनकर रह जाता है, और जब ज्ञान सतही होता है तो आप व्यापार, निवेश या अपने कर्म में कोई बड़ा और क्रांतिकारी कदम नहीं उठा पाते। 2. एकाग्रता से पैदा होने वाला ओजस और सटीक निर्णय क्षमता। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि जब इंसान अपनी वासनाओं, अपनी चंचल जीभ, अपने गुस्से और अपने चंचल मन पर फौलादी नियंत्रण स्थापित कर लेता है, तो उसके मस्तिष्क के भीतर एक अद्भुत शक्ति का जन्म होता है, जिसे ओजस कहते हैं। ये ओजस इंसान की बुद्धि को ऐसा धारदार बना देता है कि वो जटिल से जटिल विद्या को पलक झपकते ही सोख लेता है। जब आप इस पहले राज को अपनाते हैं और अपने मन को पूरी तरह से एकाग्र कर लेते हैं, तो आपकी निर्णय लेने की क्षमता अद्वितीय हो जाती है। आप बाजार की चाल को आम लोगों से सालों पहले भांप लेते हैं। आप ये समझ जाते हैं कि कहाँ पैसा लगाने से धन कई गुना बढ़ेगा और किस काम को करने से आपकी प्रतिष्ठा और ज्ञान में वृद्धि होगी। एकाग्र मन वाले इंसान को धूर्त और चालाक लोग कभी धोखा नहीं दे सकते। वो संकटों के बीच में भी ऐसे सटीक फैसले लेता है कि असफलता उसके आसपास भी नहीं भटकती। 3. भटकाव के साधनों का पूर्ण बहिष्कार। स्वामी विवेकानंद जी की नीति हमें साफ सिखाती है कि यदि आपको धन और ज्ञान दोनों का अखंड साम्राज्य खड़ा करना है, तो सबसे पहले अपने भटकाव के सभी रास्तों को आग लगा दीजिए। जो लोग आपके ध्यान को भटकाते हैं, जो जगहें आपके समय को बर्बाद करती हैं और जो आदतें आपकी दिमागी ताकत को चूसती हैं, उनका बिना किसी दया भाव के तुरंत त्याग कर दीजिए। अपने लक्ष्य के प्रति एकनिष्ठ हो जाइए। जब आपकी एकाग्रता सूर्य की किरणों की तरह एक ही जगह पर केंद्रित होती है, तो वहां सफलता की अग्नि जल उठती है। धन आपके कदमों में स्वतः खिंचा चला आता है और ज्ञान आपके भीतर महासागर की भांति उमड़ने लगता है। बड़ा से बड़ा धनकुबेर और प्रतापी राजा भी यदि अपने मन पर नियंत्रण खो दे
और अपनी ऊर्जा को भटका दे तो वो रातों रात कंगाल हो जाता है। लेकिन एक सामान्य इंसान भी यदि इस पहले राज को साध ले तो वो शून्य से शुरुआत करके भी पूरी दुनिया पर राज कर सकता है। दूसरा राज। स्वामी विवेकानंद जी की प्रखर कूटनीतिक नीति, उनके महान व्यावहारिक अनुभवों और ओजस्वी जीवन दर्शन के अनुसार धन और ज्ञान को एक साथ कई गुना बढ़ाने का जो दूसरा सबसे बड़ा राज है, वो है ज्ञान और धन का निरंतर सात्विक प्रवाह बनाए रखना। अपनी बुद्धि व संपत्ति को स्वार्थ के बंद कमरे में कैद करने के बजाय उसका समाज कल्याण में निसंकोच प्रयोग करना तथा अहंकार का पूर्ण त्याग करके सतत सीखते रहने की भूख को जीवित रखना। स्वामी विवेकानंद जी साफ, कड़े और गरजते हुए शब्दों में कहते थे कि संसार में रुका हुआ पानी सड़ जाता है और रुकी हुई बुद्धि व धन इंसान को पतन और कंगाली की ओर ले जाता है। जो मनुष्य ये मान लेता है कि उसने सब कुछ सीख लिया है और जो अपने कमाए धन को केवल अपनी अय्याशी व घमंड के लिए दबाकर बैठ जाता है, कालचक्र उसे कुचलकर कचरे के डिब्बे में फेंक देता है। सच्चा ज्ञानी और धनी वही है जो अपने वैभव और अपनी विद्या से दूसरों का जीवन रोशन करता है। तुम जितना दोगे, ब्रह्मांड तुम्हें उससे 100 गुना लौटाकर अखंड समृद्ध बना देगा। इस गहरे कूटनीतिक, व्यावहारिक और आर्थिक कड़वे सच को अपनी नस नस में बहुत गहराई से बिठाना होगा। हमारे समाज के अधिकांश लोग सबसे बड़ी और भयानक भूल यहीं पर करते हैं। वे जैसे ही थोड़ा सा धन कमा लेते हैं या कोई छोटा मोटा ज्ञान हासिल कर लेते हैं, वे अहंकार के नशे में चूर हो जाते हैं। वे अपने ज्ञान को दूसरों से छुपाने लगते हैं और अपने धन को पूरी तरह दबाकर बैठ जाते हैं। वे सोचते हैं कि अपनी विद्या को किसी को न बताने से वे सबसे आगे रहेंगे और अपने धन को खर्च न करने से वे हमेशा अमीर बने रहेंगे। आपकी यही संकीर्ण, संकुचित और लालची सोच आपको अंदर से खोखला बनाकर एक दिन पूरी तरह कंगाल और विवेकहीन कर देती है। आपको इस बात को बहुत बारीकी से समझना होगा कि ये पूरा ब्रह्मांड आदान प्रदान के नियम पर चलता है। जब आप अपने ज्ञान को दूसरों के साथ बांटते हैं, जब आप दूसरों को सही दिशा दिखाते हैं और अपने अनुभव से किसी गिरते हुए इंसान को उठाते हैं, तो आपका अपना ज्ञान और ज्यादा परिपक्व, स्पष्ट और प्रखर हो जाता है। आपकी सोचने समझने की सीमाएं टूटने लगती हैं और आपका मस्तिष्क जटिल से जटिल परिस्थितियों को भी चुटकी में हल कर देता है। जो इंसान अपने ज्ञान को अपने तक सीमित कर लेता है, उसकी बुद्धि पर जंग लग जाता है और कुछ ही समय में उसकी सोचने की क्षमता पूरी तरह खत्म हो जाती है। ठीक उसी प्रकार धन का असली काम केवल तिजोरी में बंद रहना नहीं है, बल्कि धन एक ऊर्जा की भांति है जो बहती रहनी चाहिए। जब आप अपने कमाए धन का सही इस्तेमाल नए व्यापार खड़े करने में, लोगों को रोजगार देने में, समाज से गरीबी का अंधकार मिटाने में और सात्विक कार्यों में करते हैं, तो समाज का आपके ऊपर एक फौलादी और अटूट विश्वास कायम हो जाता है। संसार में विश्वास से बड़ा धन कोई दूसरा नहीं है। जब लोग आपकी नीयत पर, आपकी ईमानदारी पर और आपकी उदारता पर आंख मूंद कर भरोसा करने लगते हैं, तो आपके पास धन और अवसरों के ऐसे ऐसे महासमुद्र खुलने लगते हैं जिनकी कल्पना एक आम इंसान कभी कर ही नहीं सकता। बड़े बड़े ज्ञानी और धनकुबेर लोग केवल अपनी इस भूल के कारण सड़कों पर आ खड़े हुए, क्योंकि उन्होंने अहंकार में आकर नया ज्ञान सीखना बंद कर दिया और अपने धन का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। स्वामी विवेकानंद जी की नीति हमें साफ सिखाती है कि अहंकार इंसान की बुद्धि का सबसे बड़ा दुश्मन है। जैसे ही इंसान के भीतर ये घमंड आता है कि वो सब कुछ जान चुका है, उसी क्षण से उसके विनाश का परवाना लिख दिया जाता है। यदि आपको अपने जीवन में असीम धन और सरस्वती का अखंड आशीर्वाद एक साथ चाहिए, तो हमेशा अपने भीतर एक भूखे विद्यार्थी को जीवित रखिए। हर दिन कुछ नया सीखिए, अपनी गलतियों को सहर्ष स्वीकार कीजिए और अपने से छोटे इंसान से भी अगर सही ज्ञान मिले तो उसे अपनाने में संकोच मत कीजिए। अपनी कमाई का एक निश्चित हिस्सा समाज के उत्थान में लगाइए और अपनी विद्या से निष्काम भाव से दुनिया का भला कीजिए। जब आप इस दूसरे राज को अपने रोम रोम में ढाल लेते हैं, तो आपका अहंकार पूरी तरह जलकर राख हो जाता है। आपका मन दर्पण की भांति साफ हो जाता है, जिससे आपके भीतर निर्णय लेने की ऐसी प्रखर प्रज्ञा जन्म लेती है जो कभी निष्फल नहीं जाती। कुबेर का खजाना और ज्ञान का भंडार ऐसे ही उदार, दूरदर्शी, अहंकार रहित और कर्मठ शूरवीर की राह में हमेशा बिछा रहता है। जो इंसान इस दूसरे राज को समझकर अपनी जिंदगी में उतार लेता है, उसकी सुख समृद्धि और उसका ज्ञान युगों युगों तक अजर अमर रहता है और दुनिया की कोई भी ताकत उसे पराजित नहीं कर सकती। तीसरा राज। स्वामी विवेकानंद जी के कड़े व्यावहारिक सिद्धांतों, कूटनीतिक नीतिशास्त्र और ओजस्वी जीवन दर्शन के अनुसार धन और ज्ञान को एक साथ कई गुना बढ़ाकर जीवन में असीम सफलता प्राप्त करने का जो तीसरा और सबसे बड़ा राज है, वो है किसी भी प्रकार के असफलता के डर को उखाड़ फेंककर अपने भीतर अटूट निडरता धारण करना, परिस्थितियों से लड़ते हुए साहसिक जोखिम उठाने का जिगरा पैदा करना तथा अपने कर्म में निष्काम भाव और फौलादी सत्यता को अपनाकर परिणाम की चिंता किए बिना लगातार युद्धस्तर पर प्रयास करते रहना। स्वामी विवेकानंद जी साफ, कड़े और सिंहगर्जना करते हुए शब्दों में कहते थे कि संसार में डरपोक और कायर इंसान कभी इतिहास नहीं रच सकता।
जो मनुष्य हारने के डर से कांपता रहता है, जो अपनी सुरक्षा के छोटे से कोने में दुबका रहता है, उसका पूरा जीवन कंगाली, लाचारी और अज्ञानता की गुलामी में ही कट जाता है। निडरता ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, निडरता ही ज्ञान की जननी है, और निडरता ही कुबेर के खजाने का द्वार खोलने वाला सबसे बड़ा मारक अस्त्र है। जब इंसान के भीतर से खोने का डर पूरी तरह खत्म हो जाता है, तो इस ब्रह्मांड की संपूर्ण सफलता, असीम धन और परम ज्ञान उसके चरणों में आकर झुक जाते हैं। इस कड़वे व्यावहारिक और कूटनीतिक सच को अपनी नस नस में बहुत गहराई से बिठाना होगा। हमारे आज के समाज के 99% लोग सबसे बड़ी और भयानक आत्मघाती भूल यहीं पर करते हैं। उनके पास बड़े बड़े सपने होते हैं, वे धन कमाना चाहते हैं, वे ज्ञानी बनना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही कोई नया ज्ञान सीखने के लिए या नया व्यापार शुरू करने के लिए अपने सुरक्षित कोने से बाहर निकलने की बात आती है, उनके हाथ पांव फूलने लगते हैं। वे इस डर से कांपने लगते हैं कि अगर उनका पैसा डूब गया तो क्या होगा, अगर वे असफल हो गए तो दुनिया उन पर हंसेगी, या अगर उनका फैसला गलत निकला तो वे तबाह हो जाएंगे। आपकी यही भयभीत रहने की, कायरों की तरह जीने की और जोखिम न उठाने की नपुंसक सोच आपको जीवन भर एक साधारण, सीमित और दाने दाने को मोहताज इंसान बनाकर छोड़ देती है। आपको इस गहरे मनोवैज्ञानिक सच को बहुत बारीकी से समझना होगा कि जब तक इंसान के मन के भीतर किसी चीज को गंवाने का या असफल होने का डर बना रहता है, तब तक उसके मस्तिष्क का विवेक वाला हिस्सा पूरी क्षमता से काम कर ही नहीं सकता। डर इंसान के सोचने समझने के तंतुओं को लकवा मार देता है। जब इंसान डर के साए में कोई फैसला लेता है, तो वो हमेशा बहुत छोटे, संकीर्ण और सुरक्षात्मक रास्ते चुनता है, जहां न तो कभी कोई बड़ा ज्ञान मिलता है और न ही कभी कोई बड़ा धन वैभव अर्जित होता है। संसार के जितने भी महान विचारक, सफल उद्यमी और अखंड साम्राज्य के मालिक बने हैं, वे सभी स्वामी विवेकानंद जी के इस तीसरे राज के पक्के उपासक थे। उन्होंने अपने जीवन में असफलता की गहरी खाई के ऊपर छलांग लगाने का दुस्साहस दिखाया। जब आप निडर होकर ज्ञान की गहराइयों में उतरते हैं, तो आप उन जटिल से जटिल विषयों को भी आसानी से सीख जाते हैं जिनसे आम दुनिया घबराकर भाग जाती है। और जब आप अपनी बुद्धि और विवेक के बल पर निडर होकर व्यापार, निवेश और अपने कर्म के क्षेत्र में बड़े बड़े फैसले लेते हैं, तो आप बाजार में अपना एक छत्र वर्चस्व स्थापित कर लेते हैं। इसके साथ ही इस तीसरे राज का सबसे मारक पहलू यह है कि इंसान को निडरता के साथ साथ अपने कर्म में फौलादी ईमानदारी और निष्काम भाव अपनाना होता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि जो इंसान केवल छलावे, झूठ और कपट के दम पर धन कमाने की कोशिश करता है, उसका वो धन बहुत कम समय के लिए होता है। छल से कमाया गया धन अपने साथ अशांति, विनाश और कंगाली लेकर आता है, लेकिन जो इंसान पूरी सत्यता के साथ, बिना किसी को धोखा दिए, अपना पसीना बहाता है और अपने काम में निष्काम होकर अपनी पूरी ताकत झोंक देता है, उसका धन और ज्ञान युगों युगों तक स्थिर रहता है। जब आप परिणाम की चिंता किए बिना केवल अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपका दिमाग मानसिक तनाव और चिंता से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। शांत और चिंता मुक्त दिमाग ही प्रखर ज्ञान का सच्चा केंद्र बनता है। ऐसा इंसान संकट के बड़े से बड़े तूफान में भी डगमगाता नहीं है। उसके सामने जब असफलताएं आती हैं, तो वो रोने धोने के बजाय अपनी गलतियों से सीख लेता है और दोगुनी ताकत के साथ फिर से नए साम्राज्य की नींव रखता है। स्वामी विवेकानंद जी की नीति हमें साफ सिखाती है कि अपने भीतर छिपे इस कायरता और डर के कीड़े को तुरंत मसलकर फेंक दीजिए। जो इंसान खोने का डर दिल से निकाल देता है, वही इस पूरी दुनिया को जीतने का सामर्थ्य रखता है। अपने ज्ञान को रोज नया विस्तार दीजिए, अपने भय को अपनी ताकत बनाइए और सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए निडरता से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। जब आप असफलता के भय से ऊपर उठकर एक फौलादी शूरवीर की भांति मैदान में डट जाते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी मंदी और कोई भी विरोधी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। कुबेर का खजाना और ज्ञान का अखंड प्रकाश केवल और केवल उसी इंसान का वर्ण करता है जो निडर होकर हर चुनौती के सीने पर अपना पैर रखकर आगे बढ़ता है। जो इंसान स्वामी विवेकानंद जी के इस तीसरे और अंतिम राज को अपने जीवन का हिस्सा बना लेता है, वो इस धरती पर सफलता के सर्वोच्च सिंहासन पर बैठकर एक महासम्राट की भांति राज करता है।